हेलो नमस्कार। मैं राजमोहन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज हम इस वीडियो में बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी का जेनेटिक्स का एक टॉपिक्स है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ा था। मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ा था। दूसरा हमने क्रॉसिंग ओवर की विभिन्न प्रकार की थ्योरियों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत क्रॉसिंग ओवर के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय को जिस कोशिका में होता है उसके आधार पर निर्मित कियाज्मा की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप्स, सेल कितने प्रकार की होती है उसके आधार पर क्रॉसिंग ओवर का प्रकार। नंबर 1, सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर। जब क्रॉसिंग ओवर की क्रिया सोमेटिक सेल्स, कायिक कोशिकाओं के अंतर्गत होती है तो उनको हम सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर या कायिक जीन विनिमय कहते हैं। इस प्रकार की क्रिया समसूत्री विभाजन या माइटोटिक डिवीजन के दौरान देखने को मिलती है, जैसे ड्रोसोफिला एस्परजिलस के अंतर्गत। सेकंड है जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर। जब क्रॉसिंग ओवर की क्रिया गैमेट्स निर्माण के समय या यौगिक निर्माण के समय जर्म सेल्स के अंतर्गत होती है तो इसे जननिक जीन विनिमय या जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर के नाम से जाना जाता है। यह प्रक्रिया मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के समय जीन विनिमय की प्रक्रिया होती है। अब देखते हैं कि जो नंबर ऑफ कियाज्मा है, कियाज्मा की संख्या कितनी होती है जब क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, तो उसके आधार पर इसको कई भागों में डिवाइड किया गया है। तो नंबर 1 है इसमें सिंगल क्रॉसिंग ओवर। जब एक कियाज्मा का निर्माण होता है क्रॉसिंग ओवर के दौरान तो उसे हम सिंगल क्रॉसिंग ओवर के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर ये होमोलोगस क्रोमोसोम दिखाए गए हैं ए बी, तो इनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और कियाज्मा का निर्माण करते हैं। एक ही जगह पर क्रॉस करने के कारण इसको सिंगल क्रॉस ओवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है डबल क्रॉस ओवर। जब क्रॉसिंग ओवर की क्रिया दो जगह पर होती है, दो कियाज्मा का निर्माण होता है तो उसको हम डबल क्रॉस ओवर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के जीन विनिमय में दो कियाज्मा निर्मित होते हैं। दोनों कियाज्मा एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। जब द्विगुणित जीन विनिमय होता है तो क्रॉस के बाहर की तरफ स्थित जीन्स अपनी वास्तविक स्थिति में बने रहते हैं, जीन विनिमय में भाग नहीं लेते हैं, तो उसको हम डबल क्रॉस ओवर के नाम से जानते हैं। थर्ड है मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। इस प्रकार के जीन विनिमय में दो से अधिक कियाज्मा निर्मित होते हैं। इस प्रकार का जीन विनिमय बहुत ही कम होता है क्योंकि जीन विनिमय में बाधा पहुंचती है। तो यहाँ पर कई प्रकार के ये मल्टीपल क्रॉस हैं, अर्थात एक दो से अधिक प्रकार की कियाज्माओं का यहाँ पर निर्माण होता है, तो इसको हम मल्टीपल क्रॉस ओवर के नाम से जानते हैं। अब ये तो हो गया टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर। कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं जो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया को प्रभावित करने का काम करते हैं। तो दो विशिष्ट जीनों के मध्य होने वाला पुनर्योजन हमेशा स्थायी नहीं होता है। जीन विनिमय की घटना लिंग के साथ साथ वातावरणीय कारकों द्वारा भी नियंत्रित होती है। जीन विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। नंबर 1, मैटरनल एज या मातृक आयु। ब्रिज के पाया कि जीन विनिमय की आवृत्ति माता की आयु द्वारा प्रभावित होती है। आयु बढ़ने के साथ साथ जीन विनिमय की प्रतिशतता कम हो जाती है। सेकंड है पोषण एवं
रासायनिक प्रभाव, न्यूट्रिशनल एवं केमिकल इफेक्ट। भोजन में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम की भोजन में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम जीन विनिमय की दर को प्रभावित करते हैं। आरपी लेवान ने पाया कि भोजन में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर जीन विनिमय की दर कम होती है। कैल्शियम कम होने पर जीन विनिमय की दर अधिक होती है। सुजुकी के अनुसार एंटीबॉडीज़ का इंजेक्शन देने पर भी जीन विनिमय की प्रतिशतता बढ़ती जाती है। थर्ड है टेम्परेचर। थोडे एंड वोएन के अनुसार तापक्रम में होने वाला परिवर्तन जीन विनिमय को प्रभावित करता है। उच्च ताप पर जीन विनिमय की आवृत्ति कम हो जाती है। फोर्थ है जीनोटाइप इफेक्ट। आरपी लेवाइन ने पाया कि एक ही प्रजाति के विभिन्न प्रतिरूपों में एक ही प्रकार के लॉकस पर जीन विनिमय की दर अलग अलग होती है। जैसे ड्रोसोफिला फीमेल में तृतीय गुणसूत्र जीन विनिमय संयोजन होने पर जीन विनिमय में बाधा डालता है। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल इफेक्ट। क्रोमोसोमल इफेक्ट, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन होने से जीन विनिमय की दर बढ़ जाती है। 6 नंबर पर है सेंट्रोमियर इफेक्ट। गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन होने के कारण सेंट्रोमियर की स्थिति परिवर्तित हो जाती है। यदि 2 या अधिक जीन सेंट्रोमियर के निकट हो तो जीन विनिमय की संभावना बहुत कम होती है। यदि जीन विनिमय की स्थिति सेंट्रोमियर से दूर हो तो जीन विनिमय की आवृत्ति बढ़ जाती है। व्यतिकरण इंटरफियरेंस, गुणसूत्रों में कियाज्मा बनने के कारण इनके आसपास के क्षेत्र में जीन विनिमय की घटना बहुत कम होती है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जीन विनिमय सभी जीवों में पाया जाता है। इनके महत्व को निम्न कारणों से संपादित किया जा सकता है। जीन विनिमय में इस बात का पता चलता है कि गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जीन विनिमय से जीन की कार्य प्रणाली का पता चलता है। तो ये क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया है, इसके कई सिग्निफिकेंस है। जैसे जीन्स होते हैं गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में होते हैं और जीनों की कार्य प्रणाली का पता चलता है। जीन विनिमय से आनुवांशिक भिन्नताएं उत्पन्न होती है जो उद्विकास के लिए कच्चे पदार्थ का काम करती है। जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर होता है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंतर्गत होता है, जिसके कारण जेनेटिक मटेरियल होता है गेमेट्स के अंतर्गत। जो रिकॉम्बिनेंट गेमेट्स होते हैं उनमें जेनेटिक सीक्वेंस होता है वो चेंज हो जाता है, जिसके कारण प्रोजेनी में विभिन्नताएं या वेरिएशंस विकसित होते हैं और ये वेरिएशंस ही एवोल्यूशन का कारण होते हैं, कच्चा रॉ मटेरियल का काम करते हैं। संततियों में नए गुणों और पुनर्योजन जीन विनिमय के द्वारा संभव होता है। तो वैरायटीज होती है, रिकॉम्बिनेशंस होते हैं, नए करेक्टरिस्टिक्स होते हैं संततियों में, इस क्रॉसिंग ओवर के द्वारा ही संपन्न हो पाता है। जीन विनिमय की आवृत्ति के माध्यम से गुणसूत्र मानचित्र तैयार किए जा सकते हैं। अर्थात जीन विनिमय के द्वारा ही ये पता लगाया जा सकता है कि गुण से गुणसूत्र पर कौन सा जीन स्थित है और उसकी 2 या 2 से अधिक के जीनों के बीच की दूरी क्या होती है। तो क्रोमोसोम मैप तैयार करने में भी जीन विनिमय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गुणसूत्रीय मानचित्र के द्वारा प्रत्येक गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स की प्रकृति तथा इससे नियंत्रित होने वाले लक्षणों का पता लगाया जा सकता है। तो ये क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया है, ये जीन विनिमय के द्वारा ही संपन्न हो पाती है। तो इस प्रकार से हमने इस टॉपिक्स के अंतर्गत या इससे पूर्व के टॉपिक्स होते हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर के करेक्टरिस्टिक्स, थ्योरीज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर जिसमें क्लासिकल थ्योरी पढ़ा था, कियाज्मा टाइप थ्योरी हमने पढ़ा था, दूसरा कॉपी चॉइस थ्योरी पढ़ा था, ब्रेक एंड एक्सचेंज थ्योरी पढ़ा था, कॉन्टैक्ट फर्स्ट टाइम थ्योरी पढ़ा था, ब्रेकेज फर्स्ट थ्योरी हमने पढ़ा था, स्ट्रेन एंड टॉर्सन इफेक्ट हमने पढ़ा था। तो ये विभिन्न प्रकार की थ्योरीज़ के बारे में भी हमने इस
क्रॉसिंग ओवर के अंतर्गत कवर किया गया है।